हमें इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है कि हम भेदभाव या ऊंच नीच की बात करें। हर इंसान अपनी जगह एक मुबल्लिग की हैसियत रखता है। उसके इल्म में जो ज़रूरी मसाइल हैं, जिसकी सही जानकारी उसको है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाए। बल्कि हदीस पाक का भी एक मफ़हूम है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन बातों को वो दूसरों तक पहुंचा दें। यही मैसेज जुमा का होता है कि जुमा को जो बातें बताई जाएं उसका असल मकसद ये होता है कि जब हम चार लोगों में बैठें तो हम उन बातों को उनके सामने शेयर करें, उनके सामने रखें, उनको बताएं, ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो और उनमें जो कमियां अब तक पाई जा रही थी वो उनकी कमियां दूर हो जाएं। लेकिन मसला बताने से पहले हमारा जहन ये होना चाहिए कि हम दीन का मसला बता रहे हैं। उसमें लड़ना झगड़ना, शिद्दत, एक दूसरे से बुराई पैदा हो जाना, मज़हब इस्लाम ने हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। आज मसाइल के हवाले से लोगों में बड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है, बड़ा आपस में नफ़रतें फैल जाती हैं। किसी को अगर कोई मसला बता दिया जाए तो जो संजीदा लोग हैं वो तो कबूल कर लेते हैं और करना भी चाहिए। अगर हमें किसी ने कोई मसला बताया है और वो मसला सही है तो हमें चाहिए कि हम उस मसले पर अमल करें और दूसरों तक उस मसले को पहुंचाएं। मैं आपको अपनी एक मिसाल दूं। हमारे यहाँ जितनी शादियां हम लोग के होश में हुई हैं तो उन शादियों में हम लोगों ने वलीमे का खाना और बहनों की शादी में जो खाना दिया जाता है वो सबको बैठाल कर ही खिलाया। टोपी लगा के लोगों ने वलीमे का खाना खाया, बैठ के खाया। सफाई सुथराई का बहुत अच्छा एहतमाम किया अपनी हैसियत के एतबार से। तो हमारे जो बड़े भाई हैं उनकी शादी का जब वलीमा था तो एक जगह हम लोगों ने मुंतखब कर ली। पूरे हिस्से में फ़र्श पड़ा हुआ था और नीयत भी ये थी कि यहीं दरी और कालीन वगैरह बिछा के और बीच में ऊंचा सा हल्का सा दस्तरखान लगा के सबको यहीं खिलाएंगे। लेकिन कुदरत को मंजूर ये था कि बारिश हो गई। तो बारिश ही वो ऐसी हो रही थी कि बारिश तेज़ हुई फिर हल्की हो गई। जब हल्की होती थी तो हम लोग फिर भागते थे कि चलो चलो रुक गई बारिश, अब वहीं खिलाएंगे। अब वहाँ पहुँचते थे वो फिर बारिश हो जाती थी। बहरहाल फिर दूसरा एक मकान था उसका इंतखाब किया। तो एक साहब कह रहे थे देखो इनकी सुन्नत इन्हें कहाँ कहाँ लेके घूमे। हो सकता है उनके इल्म ना हो कि इसकी अहमियत क्या है। लाइल्मी में लोग इस तरीके की बातें कर जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दीन के काम करते हैं तो उनकी चुटकी भी लोग लेते हैं, उनकी मजाक भी लोग बनाते हैं, ठट्टा भी करते हैं, हंसते भी हैं। हमें हंसने पे नहीं जाना है, हमें तो वो काम करना है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हमें ज़माने पे नहीं जाना। ज़माना तो बड़ा नंगई पे उतर आया भाई। देखो सीधी बात है, जिनके पास पैसा है वो तो बौरा गए हैं। वो तो अब तो मौलवियों से, आलिमों से, इमामों से कोई मशवरा नहीं करते। वो ये समझते हैं सब कुछ पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो, और सारे काम वो अपनी मनमानी के करते हैं। लेकिन एक वक्त वो आता है जब जनाजा पड़ा होता है तब कोई नज़र नहीं आता है। तब खालू नज़र नहीं आएंगे, साड़ू नज़र नहीं आएंगे, साले नज़र नहीं आएंगे, तब इमाम साहब नज़र आएंगे। मुंह खुला हुआ है तो पूछेंगे हजरत अब्बा का मुंह खुला हुआ है, बताओ क्या करें। अब्बा का मुंह जो है वो काबे की तरफ नहीं है, जाम हो गया है, बताओ क्या करें। ऐसे मौके पे ऐसे लोगों की क्लास सबके सामने लगाना चाहिए कि जब तुमने अपने मामूलात किए, अपने काम किए, तब तुम्हें उलमा नजर नहीं आया। मैं मिसाल आपको दूं, उनसे पूछा क्या था, बोले फला काम था। तो हमने कहा दावत उवत का भी इंतजाम किया होगा, बोले हाँ काफ़ी लोग थे। तो हमने उनसे अर्ज़ किया, हमने कहा बहन आपके यहाँ इतना बड़ा काम हुआ है, आज रात आपको ये डीजे उजे नहीं करना चाहिए। आज रात तो मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में दुआ करना चाहिए कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमारे बच्चों का अच्छा रिश्ता करा दिया है। अल्लाह के वली यही तो करते थे, जब उन्हें कोई नेमत मिलती थी तो वो रोजे रखते थे, नवाफिल पढ़ते थे और अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा किया करते थे। यहाँ तो मंगनी हुई तो रात में उस मंगनी का असर नाच गाना लोग समझते हैं। तारीख हुई, शादी हुई, बच्चे की विलादत हुई तो अल्लाह को भूले बैठे हैं, काम वो करेंगे जो शैतानी काम होते हैं। फिर हमने उनसे अर्ज किया कि भाई आपने दावतें की होंगी, लोग आए होंगे, बोले हाँ काफ़ी लोग आए। तो हमने कहा आपकी मस्जिद के इमाम साहब आए, बोले नहीं आए। पूछा नहीं पूछा, भूल गए, अच्छा।
फिर हमने उनसे कहा कि अभी तुम्हारे मौता हो जाए, भाई बात खुल के करो, अभी तुम्हारे मौता हो जाए, किसी का अभी इंतकाल हो जाए तो आप किसे पूछोगे? बोले इमाम साहब को पूछेंगे। तो हमने कहा जब खुशी का आपका मौका था तब आपने इमाम को नहीं पूछा है, तो ये मौलवी लोग क्या मौतें और तीजें 40 के लिए पैदा हुए हैं? ये तलाक के मसाइल पैदा करने के लिए, बताने के लिए पैदा हुए हैं? भाई जब खुशी का आपके यहाँ मौका है, शादी है, बारात है, मंगनी है, या दीगर तकरीबात हैं, या बर्थडे है, मैं तो ये कहता हूं कि बर्थडे के मौके पर इमामों को बुलाओ, बच्चों के जन्मदिन के मौके पर अपने पीर या अपने शहर के आलमी दीन को बुलाओ, ताकि वो आपके बच्चे के लिए दुआएं खैर कर सकें, फातिहा खानी करें और उसकी लंबी दुआ, उसकी उम्र के लिए लंबी दुआ करें कि अल्लाह इसकी उम्र लंबी हो और खैर आफियत के साथ लंबी उम्र हो। लेकिन ना, अब तो वो लौंडे होते हैं बर्थडे मनाने वाले, यार दोस्तों को बुला लिया जो मरने के बाद एक दिन भी उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, बताइए आप? उन लौंडों को बुला के और टेबल पे केक रख के और उसको काटा जाएगा, फिर जो खाने वाली चीज होती है, नीचे तो वो होता है कि अटक जाता है, जब तक पानी ना पियो नीचे नहीं जाता है, ऊपर जो क्रीम होती है वो हाथ से लेके और उनके साथ मुंह पे लगाई जाएगी। बताइए आप? और ना बाप मना कर रहा है, ना भाई मना कर रहा है, हम जैसे लोग मना कर रहे हैं उन्हीं को छेक दिया कि तुम्हें नहीं पूछेंगे हम, तुम हमारी खुशी में जो है वो नमक मिला देते हो। अरे हम ही लोग तो हैं जो सही बात करने वाले हैं यार। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नंगाई करने के लिए तैयार है, वो तुम्हें गलत काम से मना नहीं करेगा, और तुम्हारे यहाँ नंगाई होगी, गलत काम होंगे, और तुम अपने इमामों को बुलाओगे तो वो गलत काम से तुम्हें रोकने के लिए तैयार। आज कौन कहाँ चली गई यार? जो सही बात कर रहे हैं उनको तो दावत देना छोड़ दी लोगों ने यार, कि ये रंग में भंग कर देंगे, भंग में रंग कर देंगे, इन्हें मत पूछो आप। तो कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सिर्फ अपनी मनमानी की वजह से। अभी लगातार ऐलान किया कि शादी बारात में नाच गाना डीजे स्टैंडिंग ना करो, उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं। वो नुकसान हमारा नहीं, अपना कर रहे हैं, बल्कि वो खुद मुजरिम और गुनाहगार हो रहे हैं कि शरीयत के हुक्म के खिलाफ वो काम किया जा रहा है। भाई बैठाल के खिला दो यार, क्यों हुजूर की सुन्नतों को तुम पामाल कर रहे हो?